महाकुंभ में भगदड़ के बाद हुई मौतों को लेकर पूरे देश के लोगों की आंखें नम है। लोग अलग अलग तरीके से जिनकी मौतें हुई हैं, उनको लेकर लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अलग अलग तरीके से श्रद्धांजलि देने की सिलसिला जारी है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट में, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह के सामने अब दिख रहा होगा किस तरह से लोग जिनकी मौतें हुई हैं वहाँ महाकुंभ में उनको फूल से और कैंडल जला के उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी क्रम में यहाँ के जो व्यापारी हैं, सरोजिनी नगर मार्केट के व्यापारी, किस तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, इसको लेकर हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं। सर, आज आप यहाँ पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए जी, महाकुंभ के अंदर जो 144 साल के बाद आया है और वहाँ पे मासूम श्रद्धालु लोग जो स्नान करने गए थे, वहाँ पे वो भगदड़ में सुना हैगा कि 25 से 30 लोगों की डेथ हुई हैगी। पर हम लोगों को पता चला, हमारे कुछ साथी भी गए थे वहाँ पे, कि वहाँ 25-30 नहीं, कम से कम सैकड़ों या हजार तक संख्या जा सकती है। वो पता नहीं किस तरीके से सरकार उसको छुपा रही है, या कोई ज्यादा डर ना बैठ जाए इसलिए। तो हमें जब ये पता चला कि भाई वहाँ पे इतना है, तो आज मेरे ख्याल 8वां 9वां दिन है, तो उनको हम लोगों ने श्रद्धांजलि देने के लिए मार्केट के सारे, हमारी बड़ी मार्केट, मिनी मार्केट के सब दुकानदार इकट्ठे होके उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उसके साथ साथ हमें अभी तक दिल्ली वालों का नहीं पता चला है कि दिल्ली के कितने लोगों की डेथ हुई है। हमने गूगल भी सर्च करा है और अपने जो मीडिया के कर्मी हैं उनसे भी पता करा, पर वो लिस्ट अभी तक आई नहीं है। अगर दिल्ली के लोग उसमें शामिल हैं, हमारी एक एनजीओ भी है और हमारी मार्केट के सारे दुकानदार मिलके जो यथातथा उनके लिए सहायता होगी उसको भी करेंगे। और जितने भी लोगों का स्वर्गवास हुआ है वहाँ पे, उनको कम से कम सरकार की तरफ से 1 करोड़ मुआवजा दिया जाना चाहिए। और इसमें अगर कुछ ज्यादा वो ना नुक्कड़ हो होती है, तो उसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे, उनके लिए जो श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई उनको उनकी सहायता के क्योंकि लिए। अभी इतने दिनों के बाद भी पता नहीं चल पाएगा आधिकारिक तौर पे जो कितने लोगों की जो मौतें हुई है, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। एक मौखिक बात चलते आ रही है कितने लोगों की मौत हुई है। जब तक कंफर्म नहीं हो पाएगा, तो आपने जो जानकारी, जो हादसे में जिनकी मौत हुई है, दिल्ली वाले का पता नहीं चल पा रहा है, जी, दिल्ली वालों का कैसे पता चल पाएगा? वो तो लिस्ट सरकार की तरफ से निकलती है। अगर सरकार ने 25 लाख रुपए मुआवजे के लिए बोला है, तो वो ऐसे ही थोड़ी दे देंगे। वो भी पहले उसका कंफर्म करेंगे, इसकी यहाँ पे डेथ हुई है, और उसके बाद सारी वेरिफिकेशन के बाद ही होंगे। तो जब उनकी वेरिफिकेशन होगी, क्योंकि कोई भी हादसा होता है, अगर हॉस्पिटल में भी एडमिट है तो उनके नाम की लिस्ट लगती है उस हॉस्पिटल में भी। वो सारी मेरा ख्याल लिस्ट आ जाएगी 2-4 दिन में, तो फिर हम लोग उस पर काम करना शुरू करेंगे। चलिए, और भी लोगों से हम बात करते हैं। आप युवा हैं, उस हादसे, महाकुंभ के हादसे को कैसे देखते हैं? मैंने अभी तक जितना भी ऑनलाइन डिजिटल जो भी अपना सोशल मीडिया उस हिसाब से देखा है, मैंने अभी चीज़ें ढंग से देखी नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये है कि भगदड़ मची है वहाँ पे और लोग स्टैम्पेड हो रहे हैं, वहाँ पे लोग मरे हैं जिस हिसाब से, लेकिन अभी तक उसकी संख्या बताई नहीं गई है। तो सरकार को उस हिसाब से संख्या बतानी भी चाहिए, क्योंकि आज संसद में भी माननीय श्री अपना आपका जो अध्यक्ष जी हैं अपना सपा के, उन्होंने आज उनकी बात उठाई है कि हमें ये कम से कम आंकड़े बताए जाए। हाँ जी। तो यहाँ आप श्रद्धांजलि देने आए हैं किनको? सभी लोग जिनकी मौतें हुई है उस हादसे में? हाँ जी, उनको हम श्रद्धांजलि देने आए हैं श्रीनगर मार्केट एसोसिएशन की तरफ से। तो जो भी जिस प्रकार के, अगर दिल्ली में भी किसी प्रकार के कुछ लोग हैं जिनकी हमें अभी पता नहीं चल पाई है कि कितनी कैजुअलिटी हुई है, तो वो हमें पता चली जाए कि दिल्ली में कितने चलिए, बंदे और भी लोगों से बात करते हैं। जी, आप यहाँ पहुंचे हैं क्या कर? सर, यहाँ पर जो महाकुंभ में लोगों की डेथ हुई है उनको हम श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। और जैसा कि हमारी मार्केट के प्रेसिडेंट साहब ने भी आपको बताया है अभी कि हमारी मार्केट ने जो भी संभव कोशिश हो सकती होगी, हम उनकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। तैयार। चलिए, यहाँ पे युवा दुकानदार भी है। यहाँ आप जो श्रद्धांजलि आप दे रहे हैं, तो किस तरह की श्रद्धांजलि हमसे देखते? सर, बहुत दुखद घटना हुई है प्रयागराज कुंभ में। तो यहाँ पे हम मार्केट वालों ने जितने भी लोगों की वहाँ पे डेथ हुई है, उनके आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा रखी, जिसमें 11 पंडितों द्वारा हमने गायत्री मंत्र का उच्चारण करवाया है और 2 मिनट का सारी मार्केट के लोगों ने मिलकर उनके लिए मौन रखा है। ठीक है, फोन किया है। हाँ तो अभी तक जो आप, अभी तो नॉर्मली जितने भी लोगों की जो मौतें हुई है हादसे में,
अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, आधिकारिक तौर पे अगर बात करें तो क्लियर नहीं हो पाया कितने कितने लोगों की मौत हुई है और किस किस राज्यों के लोग की मौत हुई है। तो आपको कहीं ना कहीं पता चला है कि दिल्ली एनसीआर के भी लोग उसमें शामिल हैं उनकी जो हादसे में? सर दिल्ली का तो हाल फिलहाल में हमने नहीं सुना है। कर्नाटका के लोगों के 4 लोगों का हमारे पास वो देखा था हमने। बेसिकली वहाँ पे अभी कोई 30 बता रहा है, कोई 40 बता रहा है, और वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो कह रहे हैं कि सैकड़ों में मौतें हुई हैं भगदड़ की वजह से। ऑफिशियल सरकारी डेटा अभी हमारे पास नहीं आया है, हम बस उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। थोड़े हमारे भी लोग हैं जो हमारी मार्केट के लोग हैं, जो प्रयागराज के थे या लखनऊ रहते हैं या कोई जौनपुर मिर्जापुर रहता है, उनको भी हमने बोला है कि आप भी अपने सूत्रों के हवालों से पता करिए अगर वहाँ से कोई और लोग हैं जिनकी मौत वहाँ पे हुई है, क्योंकि अभी ऑफिशियल लिस्ट हमारे पास आई नहीं है। सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल लिस्ट आएगी उनको हम रीच आउट जरूर करेंगे। उनको जो मदद हो, जो सरकार की तरफ से ना मिली हो या उनको कोई व्यक्तिगत तौर पे चाहिए हो, तो हम मार्केट एसोसिएशन सरोनी नगर मार्केट की इनके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बाकी अगर हमें पता चलता है कि दिल्ली से भी कोई है तो उनके लिए रीच आउट करना हमारे लिए ज्यादा ईजी रहेगा। ये आपका कहना है कि साफ तौर पे कि अगर दिल्ली एनसीआर के लोग हैं तो मार्केट की ओर से तो हेल्प होगा ही होगा, अगर उनको सरकार की तरफ से नहीं हेल्प मिलता है तो उसके लिए हम फाइट करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, इस तरह का है। लेकिन देश के अलग अलग राज्यों से अगर मौत हुई तो उसमें आप सहयोग कर सकते हैं, जो आपसे संपर्क करेंगे, कहने का ये मतलब है। तो आपने देखा हमारी मौजूदगी थी दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट में, और यहाँ पर महाकुंभ में जो हादसा हुआ है उसमें जो मौतें हुई है उसको लेकर ये श्रद्धांजलि यहाँ अर्पित कर रहे हैं। बाकायदा आपने देखा यहाँ पे कैंडल और फूलों का जो माला चढ़ाकर उन लोगों को श्रद्धांजलि, उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिनकी मौत हो गई है। और उनका कहना है कि जिनको अगर हेल्प चाहिए, अगर सरकार की तरफ से उनको हेल्प नहीं मिल पाती है तो वो इनसे संपर्क करें और ये बखूबी उनका हेल्प करेंगे। और साथ ही दिल्ली एनसीआर के अगर लोगों की अगर यहाँ पे अगर नाम आता है मौतों में तो यहाँ से पर्सनली इस मार्केट की तरफ से भी विशेष सहयोग किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो पहल है काफी अच्छा है। अभिषेक ने एबीपी लाइव दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.